हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव आप तमाम छात्रों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ वांट। हम वांट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो आज हम देखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। अब जब मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो ना यू शुड रिमेंबर, आपको पता है इट हैज टू काइंड्स। ये दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यस नो मीन्स आपका आंसर या तो हां या तो ना। डब्ल्यूएच मीन्स कब, क्यों, कहां, कैसे। ओके, तो जब जैसा कि मैंने आपको बताया था वांट मीन्स चाहिए। अब मुझे चाहिए, इट मीन्स मैंने आपको बताया था ना, आपको याद होगा सब्जेक्ट प्लस वांट और wants. Then whatever you want, you have to put here. For negative, subject plus don't or doesn't want. Then now this is called affirmative, this is called negative. We have done, ये हम लोगों ने कर चुका है। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो चलिए, अगर मैं बोलूं मुझे एडमिशन चाहिए, हाउ टू से I want admission here. मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, I don't want admission here. ये हमारा हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे अबाउट यस नो क्वेश्चन। यस नो मैंने आपको बताया ना, यस नो मीन्स आपका आंसर या तो हां या तो ना। ओके, और चूंकि हम लोग बात करें चाहिए के बारे में, जस्ट थिंक सम सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं ओके, क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए। अब देखोगे तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डू और डज। अब आपको यह भी पता होगा where would be do, where would be does. Does means, अगर मैं आपको hints कर दूं, does that means what? Third person singular. Third person singular means he, she, it or its singular noun. Okay, तो he, she, it या singular noun में हम लोग क्या करेंगे, does। और बाकी जितने भी बच गए, बाकी means क्या क्या बच रहा हमारा एज ए सब्जेक्ट, I, we, you, they or its plural noun. There will be what? Do. Now remember, बिल्कुल याद रखेंगे ना। और चूंकि इसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, he, she, it और सिंगुलर नेम में हमको डज करना है, बाकी समय हम लोग डू लगाते हैं। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए। चलिए, मैंने आपसे पूछा क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए। सबसे पहले देखोगे भाई हम यहां क्या पुट करें, डू करें या डच करें। चूंकि पहले देखेंगे भाई वहां सब्जेक्ट कौन है, क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपको दैट मीन्स यू, आपको मीन्स यू। तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को लगाना होगा ओके, डू यू। ओके, डू यू, देन डू यू वांट। अब वॉट एवर यू वांट, नाउ यू हैव टू पुट हियर। मैंने क्या पूछा था, क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आपको एडमिशन चाहिए, डू यू वांट एडमिशन हियर। क्या आपको एक कप चाय चाहिए, डू यू वांट अ कप ऑफ टी। क्या आपको मेरी मदद चाहिए, डू यू वांट माई हेल्प। चलिए, ये तो हम लोग बात किए सेकेंड पर्सन। मैं इसके बारे में बात करूं। ओके, मैं बोलूं ना क्या उसे मेरी मदद चाहिए, क्या उसे मेरी मदद चाहिए। अब उसे दैट मीन्स ही, और ही में हम क्या लगाएंगे, डज लगाते हैं। तो डज ही वांट माई हेल्प। Does he want my help? Just remember, बहुत इजी है, पर इसमें बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यही ध्यान देना है कि हम लोग कहां डू लगाते हैं और कहां डज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स डज, और रेस्ट जो भी बचा हमारे पास देयर वुड बी डू, हम वहां क्या लगाएंगे, डू लगाते हैं। तो चलिए, अब आप क्या करते हैं, बहुत सारा सेंटेंस आप खुद से सोचिए। ओके, क्या आपको नाश्ता चाहिए, डू यू वांट ब्रेकफास्ट। क्या आपको कुछ पैसे चाहिए, डू यू वांट सम मनी। क्या उसे मेरी मदद चाहिए, डज ही वांट माई हेल्प। क्या उसे न्यूज़पेपर चाहिए, डज ही वांट न्यूज़पेपर। हाँ, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, जहां भी हो के लिए का दो वर्ड होता है ना, के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, एक पे हम लोग क्या करते हैं, टू लगाते हैं, और एक में फॉर। टू तब होगा जब यहां वर्ब होगा, फॉर तब होगा जब यहां कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको पढ़ने के लिए किताब चाहिए। क्या आपको पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए। तो देन हाउ टू आस्क, मैं आपसे पूछूंगा डू यू वांट
क्या चाहिए? डू यू वांट अ बुक? पढ़ने के लिए मीन्स टू रीड। मैं आपसे क्या पूछूंगा? डू यू वांट अ बुक टू रीड? ओके, क्या आपको पटना जाने के लिए 500 रुपए चाहिए? डू यू वांट 500 रुपीज पटना जाने के लिए ना, पटना जाना एक वर्ब हो गया, टू गो टू पटना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको आपके भाई के लिए पैसा चाहिए, तो ओके, डू यू वांट मनी? अब आपके भाई के लिए, आपका भाई इज नॉट अ वर्ब, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा? मैं आपसे पूछूंगा डू यू वांट मनी फॉर योर ब्रदर? फॉर योर ब्रदर। तो चलिए लाइक दिस हम ऐसा क्या करते हैं, हमारा ये यस नो क्वेश्चन बना। लेकिन जैसे हम बात करेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में, डब्ल्यूएच मैंने बताया ना, अब ये डब्ल्यूएच क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो वर्ड बनेगा, जो हमारा जो डब्ल्यूएच वर्ड बनेगा, या तो डब्ल्यू से बन रहा है या फिर एच से बन रहा है। जैसे अब ये क्या होगा? वाट है, वेयर है। अब हमको ये पता है कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यू नो, आपको ये पता है। तो जब हम बनाने की बात करेंगे, सेंटेंस बनाने की बात करेंगे, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपको पूछूं, ओके, आपको पैसा कब चाहिए? ओके, आपको पैसा कब चाहिए? सबसे पहले कब का इंग्लिश क्या होता है? वेयर, सॉरी व्हेन। तो व्हेन डू यू वांट मनी? आपको पैसा कितना चाहिए? कितना? हाउ मच मनी डू यू वांट? अच्छा, नाउ यू शुड रिमेंबर, आपको पता होगा अगर हम बात करें हाउ मच एंड हाउ मेनी, हाउ मेनी, ये दोनों क्या होते हैं? दोनों का मतलब क्या होता है? कितना। लेकिन जैसे मैं मच के बारे में बात करूंगा, ये क्या होता है? इट इज फॉर अनकाउंटेबल, रिमेंबर इट। ये किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल, एंड दिस इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। ये कहां होता है? काउंटेबल के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब क्या ना, मैंने बोला कि यस मेरे को एक नया बैच शुरू करना है। चलो सर, मैंने बोला कि मैं एक नया बैच शुरू करना चाहता हूं। इन इंग्लिश हाउ टू से? मैं बोलूंगा ना, ओके, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बैच। आपने मुझसे पूछा सर आपको एक नया बैच शुरू करने के लिए कितने लड़के चाहिए? आपने मुझसे क्या पूछा? आपको एक नया बैच शुरू करने के लिए कितने लड़के चाहिए? अब लड़के ये तो काउंटेबल हैं, तो आप मुझसे पूछोगे ना सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू वांट टू स्टार्ट योर क्लास? बट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ठीक है आपको कितना पैसा चाहिए? अब पैसा, जस्ट थिंक, पैसा हमारा क्या है भाई? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, भाई पैसा तो काउंटेबल होता है। अगर पैसा काउंटेबल होता तो फिर हम क्या करते? पैसे को हम गिन सकते थे। बट रिमेंबर इट ना, पैसा मनी की मैं बात करूं इज अनकाउंटेबल। पैसा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। चलिए ठीक है, यस, नोट्स कैन बी काउंटेड, कॉइन्स कैन बी काउंटेड। आप नोट को काउंट कर सकते हो, कॉइन को काउंट कर सकते हो, बट पैसा नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को पैसा देते हो ना, तो बच्चा कैसा काउंट करता है? बच्चा कैसा गिनता है? वो 1 2 3 4 5 करता है, वो 100 200 रुपए नहीं काउंट करता है। हाँ, दैट इज एडिशन। वो क्या होता है? एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है जब हम बात करें? ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई आपको एक माह में कितना पैसा चाहिए। सपोज मैं आपसे पूछूं आपको एक माह में कितना पैसा चाहिए, तो मैं आपसे पूछूंगा ओके हाउ मच मनी। ध्यान देंगे, हाउ मच मनी, चूंकि पैसा क्या अनकाउंटेबल है। हाउ मच मनी डू यू वांट इन अ मंथ? हाउ मच मनी डू यू वांट इन अ मंथ? ओके, फिर मैं बोलूँ ना ओके आपको मेरा बाइक कब चाहिए? तो कब? तो व्हेन डू यू वांट माय बाइक? रमेश को मेरी मदद क्यों चाहिए? तो व्हाई डज, अब रमेश एक लड़का है, तो व्हाई डज रमेश वांट माय हेल्प? जस्ट रिमेंबर ना, लाइक दिस प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब एक चलिए एक सेंटेंस मेरे मन में आया, मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। ट्राई टू मेक बाय ऑल। अब आप क्या करते हैं, सबको आप एक साथ रखिए। मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। हाउ टू से? आई वांट एडमिशन हियर। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एडमिशन हियर। क्या आपको एडमिशन चाहिए? डू यू वांट एडमिशन हियर? आपको यहाँ एडमिशन कब चाहिए? व्हेन डू यू वांट एडमिशन हियर? आपको एडमिशन कहाँ चाहिए? वेयर डू यू वांट एडमिशन? आपको एडमिशन क्यों चाहिए? व्हाई डू यू वांट एडमिशन? ओके, आपको एडमिशन कितने बजे चाहिए? रिमेंबर इट, कितने बजे, दैट मीन्स एट व्हाट टाइम। तो एट व्हाट टाइम डू यू वांट एडमिशन? तो लाइक दिस यू नो व्हाट टू डू। आप करते क्या है, बहुत सारा सेंटेंस बने अपने मन में। ओके, यू हैव अ फ्रेंड, आपका एक दोस्त है, हिज नेम इज वॉट एवर, हिज नेम इज राहुल। चलिए उसका नाम क्या है? राहुल। अब सोचिए राहुल को क्या क्या चाहिए? आपके मन में सेंटेंस आया कि राहुल को एक कप चाय चाहिए। हाउ टू से? राहुल वांट्स अ कप ऑफ टी। राहुल को एक कप चाय नहीं चाहिए। राहुल डजंट वांट अ कप ऑफ टी। क्या राहुल को कप चाय चाहिए? डज राहुल वांट अ कप ऑफ टी? राहुल को एक कप चाय कब चाहिए? तो व्हेन डज राहुल वांट अ कप ऑफ टी? तो लाइक दिस, ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बनाइए
आप जितना सेंटेंस बनाओगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। हाँ, एंड वन थिंग ना, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछो, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। आपके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, लगना चाहिए कि यस यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, आई होप देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ वांट। हाँ, अब वांट टू का यूज कैसे होता है, आई विल टेल इन योर नेक्स्ट क्लास, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can contact me on this number. My number is 9934106535. Not only about this topic, but if you have any problem in English, अगर आपको इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम होता हो, you must have to contact to me and I will try to solve your problem. So I hope you will practice more and more. So with this class, now I would like to say you goodbye and have a nice day. Thank you.